Hello everyone, welcome back to my channel again. So in this video we are going to discuss about exercise 11H of R.S. Agarwal class 12 mathematics. So without delaying the time, chapter name is tangent normal, that is application of derivative. So without delaying the time, let's start the question number 1. Find the slope of the tangent to the curve. Question number 1, Roman 1. What is the given? The curve y is equal to x क्यूब माइनस एक्स. ये हमें कर्व दिया हुआ है एट x इक्वल टू 2 में इसका स्लोप निकालना है. तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? dy dx. वो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर. तो dy dx एट x इक्वल टू 2 वो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 स्क्वायर 12. तो 12 हो गया इसका. और ये दिस इज -1, तो -1 यहाँ पर रहेगा. तो दिस इज 11. ठीक है, तो 11 हो गया इसका स्लोप. और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू sin 2x प्लस cot x प्लस 2 होल स्क्वायर एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 2 में इसका स्लोप निकालना है. dy dx क्या होगा? 2 sin 2x प्लस cot x प्लस 2 इंटू sin 2x करीबन 2 cos 2x माइनस cos स्क्वायर x. ठीक है, तो dy dx एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू पाई बाई 2 वो क्या हो जाएगा? 2 sin पाई प्लस cot पाई बाई 2 प्लस 2 cos पाई माइनस cosec स्क्वायर पाई बाई 2 sin पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 प्लस cot पाई. tan पाई का वैल्यू होता है इन्फिनिटी. तो यहाँ पर cot पाई का वैल्यू, tan पाई का वैल्यू मेरा क्या होता है? tan पाई का वैल्यू होता है इन्फिनिटी. तो cot पाई का वैल्यू 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0 हो जाएगा प्लस 2. दिस इज cos पाई. cos पाई का वैल्यू 2 इंटू -1 माइनस कोसेक पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, तो कोसेक पाई बाई 2 का वैल्यू 1 स्क्वायर. तो 2 इंटू 2 इंटू -2 दिस इज -1. 2 इंटू 2 -3 मीन्स -12. नेक्स्ट हम लोग और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर ये वैल्यू बैठा दिए हम लोग. साइन पाई कॉस पाई कॉट पाई बाई 2 कॉस पाई माइनस कॉस पाई बाई 2. तो वैल्यू बैठा दिए. वैल्यू क्या आ जाए? 0. दिस इज वैल्यू 0. 2 दिस वैल्यू कॉस पाई -1 दिस वैल्यू 1 स्क्वायर मीन्स 0. तो अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगा -12. ठीक है. नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द गिवन कर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट एंड द नॉर्मल ऑफ द गिवन कर्व. टेंजेंट नॉर्मल फाइंड करना है, टेंजेंट भी फाइंड करना है, नॉर्मल भी फाइंड करना है ऑफ द गिवन कर्व. कर्व क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 7 एट द पॉइंट 1,6 में इसका टेंजेंट भी फाइंड करना है, नॉर्मल भी फाइंड करना है. इक्वेशन ऑफ द
टेंजेंट, वो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वो क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन क्या है 6, दैट्स इक्वल्स टू dy dx मीन्स 1 इंटू x माइनस x1 दिस, तो y माइनस 6 दैट्स इक्वल्स टू x माइनस 1, so that's equals to minus 6 plus 1 x minus y, तो x minus y that's equals to minus 5, ये आ गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, माइनस डी एक्स डी वाई, माइनस डी एक्स डी वाई एट द पॉइंट ऑफ 1,6 मीन्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 1/3 इंटू 1 माइनस 2, दैट मीन्स माइनस 1/1, so that is minus 1, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल वो क्या आएगा, y माइनस 6 दैट्स इक्वल्स टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, y माइनस 6 दैट्स इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1, तो x प्लस y दैट्स इक्वल टू 6 प्लस 1 7, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गया, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन, फाइंड द टेंजेंट नॉर्मल टू द कर्व। क्वेश्चन नंबर 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax at a by m स्क्वायर कॉमा ट्वाइस a by m, तो dy dx दैट्स इक्वल्स टू 4a, dy dx at a by m square comma twice a by m, that's equals to 4a, at a by m square twice a by m, the equation of the tangent that's equals to y minus twice a by m into 4a x minus a by m square, y minus twice a by m that's equals to 4ax minus 4a square by m square, तो y minus 4ax that's equals to twice a by m minus 4a square by m square, so this would be the equation। ठीक है, this is the equation of the tangent and minus dx dy at the point of a by m square comma twice a by m, वो क्या आ जाएगा 1/4a। ठीक है, 1/-4a, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल at a by m square twice a by m that's equals to y minus a by m square is equal to minus 1/4a x minus a by m square, तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे ये क्या आएगा y माइनस a by m square that's equals to minus x/4a plus a by m square into 4a, तो y plus x/4a
that's equals to a by m square sorry viewers, this is twice a by m square नहीं होगा, twice a by m, that's equals to twice a by m plus a by 4a m square. तो ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट a by m square और twice a by m. नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कार्व क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट ए सेक थीटा बी टेन थीटा. इस पॉइंट में इसका टेंजेंट नॉर्मल दोनों फाइंड करना है. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर, डेरिवेटिव को वाई वन बोलते हैं, ठीक है. दैट्स इक्वल्स टू 0. एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 0. एक्स बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर. तो वाई वन क्या आ जाएगा, एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर. अब वाई वन एट द पॉइंट ऑफ ए सेक थीटा बी टेन थीटा. उस पॉइंट में वाई वन क्या आएगा, वाई वन आएगा ए सेक थीटा इंटू बी स्क्वायर बाई बी टेन थीटा इंटू ए स्क्वायर. सो बी बाई ए sec theta by tan theta means b by a sec theta means 1 by cos, this sin by cos, means b by a cosec theta. ठीक है. तो इक्वेशन हम फिर से लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट at a sec theta b tan theta. ये क्या आएगा, x माइनस एक्स वाई माइनस वाई वन वाई माइनस b tan theta दैट्स इक्वल्स टू b बाई a cosec theta इंटू एक्स माइनस a sec theta. अब यहाँ से हमको कैलकुलेशन करना है, y माइनस दिस इज b tan theta that's equals to b by a x cosec theta minus b cosec theta sec theta. तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई किए तो ये आएगा y minus b by a into x cosec theta that's equals to b tan theta plus b tan theta minus b cosec theta into sec theta. तो ये आ गया इक्वेशन. और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा इक्वेशन लास्टली क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ए वाई माइनस बी एक्स कोसेक थीटा दैट्स इक्वल्स टू ए बी टेन थीटा माइनस ए बी कोसेक थीटा सेक थीटा, ये आएगा. तो ये एक आंसर है. और सिंस दिस आंसर इज नॉट मैचिंग टू द बुक आंसर, सो आई एम डूइंग इन अनदर वे, पर ये भी करेक्ट है, तो आप ये भी कर सकते हैं. और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट ए सेक थीटा
बी टेन थीटा, वो क्या आ जाएगा y माइनस y1 बी टेन थीटा दैट्स इक्वल्स टू, हम लोग ये वैल्यू बैठाते हैं b बाई ए सेक थीटा बाई टेन थीटा, तो ये आ जाएगा b बाई ए सेक थीटा बाई टेन थीटा x माइनस ए सेक थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से ए वाई टेन थीटा माइनस ए बी टेन स्क्वायर थीटा दैट्स इक्वल्स टू बी एक्स सेक थीटा माइनस ए बी सेक स्क्वायर थीटा। तो बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा दैट्स इक्वल्स टू ए बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज बी एक्स सेक थीटा माइनस ए वाई टेन थीटा दैट्स इक्वल्स टू ए बी, ये क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल माइनस डी एक्स डी वाई एट द पॉइंट ए सेक थीटा बी टेन थीटा दैट्स इक्वल्स टू, तो माइनस डी एक्स डी वाई माइनस वाई ए स्क्वायर बाई एक्स बी स्क्वायर माइनस वाई ए स्क्वायर बाई एक्स बी स्क्वायर, this at the point of a sec theta b tan theta minus y means b tan theta into a square by a sec theta into b square minus a by b tan theta by sec theta. So equation of the normal, equation of the normal at a sec theta b tan theta, वो क्या आएगा y माइनस b tan theta that's equals to minus a by b tan theta by sec theta into x minus a sec theta. So that's equals to, this is by sec theta plus minus b square tan theta sec theta that's equals to, that's equal to minus ax tan theta plus a square sec theta tan theta. So this is ax tan theta plus by sec theta that's equals to sec theta tan theta a square plus b square. ये आ गया। अब अगर हम लोग सेक थीटा tan थीटा के बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय सेक थीटा tan थीटा दैट्स इक्वल्स टू ए क्या आ जाएगा ए एक्स बाई सेक थीटा मीन्स ए एक्स कॉस थीटा बी वाई tan थीटा मीन्स बी वाई कॉट थीटा दैट्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल और ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये भी करेक्ट और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ये दिस इक्वेशन। होप आप लोग
विजुअलाइज कर पाने ये इक्वेशन भी, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो करेक्ट।